Hello, NEET and JEE aspirants. Hello. I am Neeraj Shivare from bookmybestclass.com. This is number one website for students where students can choose coaching institutes for exams city-wise and find the list of the coaching institutes, and they can compare all the facilities, reviews, ratings, and many more things, and book the batches directly on this portal. This is number one portal developed recently for students to facilitate to get the coaching institutes booked. आज हमारे साथ सतनारा एकेडमी के ओनर अंशुल जी हैं. आई वेलकम हिम ऑन आवर शो. Hello. और Hello. इट इज सतनारा एकेडमी एक लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जेई और नीट एग्जाम्स के लिए, और काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट्स रहे हैं. आज हम इनसे बात करके इनसे यूजफुल टिप्स लेंगे which will help our students, those who are preparing for JEE and NEET, to crack this exam successfully. So before proceeding further, I will show in 1 minute how can they book the batch on this portal. Just a minute. This is our website, bookmybestclass.com. Students can log in on this portal with their credentials. They can select JEE, they can select NEET, and mode also available, online, offline, and Delhi. So let's select JEE offline Delhi and search. They will find number of coaching institutes across here, and they can select Satnam Academy batches also from here. There are 6 batches. They can see all the batches here. They can view the details by this and find the 1-year program or 2-year program, test series, study material, what are the facilities given by this batch. Rating also, student ratings are given here, and see the price. They can directly book from here like this. They can check out and make the payment directly from here like this. ओके, तो आगे बढ़ते हुए मैं अंशुल जी को वापस वेलकम करता हूँ इस सेशन में. अंशुल जी, हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि आपका इंस्टीट्यूट कितना पुराना है और आप जेईई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेंगी. आप इन बैचेस में क्या क्या फैसिलिटी ऑफर करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन, हु कैन अपीयर फॉर जेईई एंड नीट एग्जाम. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ठीक है. फॉर. तो बिल्कुल. तो देखिए, आईआईटी जेई अगर 2024 की बात करें तो 2024 में लोग वो अपील कर सकते हैं जो 2024 में ही बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या 2023 या 2022 में दे चुके हैं. ओके. यह आईआईटी जेई की बात है. लेकिन नीट की बात करें तो नीट में देखिए कोई एज लिमिट नहीं है. जो कोई 35 एज का भी हो गया है, 40 एज का भी हो गया है, वो भी दे सकता है. ओके. तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं है. ओके. तो हाउ मच टाइम डू यू थिंक इज रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट्स टू क्रैक जेईई एंड नीट. See, minimum 1 year is required. Minimum 1 year is required of dedicated preparation under the right guidance. ओके. अगर आप बहुत अच्छे से दिल लगा के प्रिपेयर कर रही हैं सही गाइडेंस में तो 1 साल तो कम से कम चाहिए. ओके. लेकिन बेस्ट ये होता है अगर आप 9 से ही तैयारी चालू कर दें. 9 और 10 से अगर आप एनटीएससी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो आपका लेवल ऑलरेडी बहुत अच्छा बन जाता है. 11th-12th में आप ऑलरेडी एक अच्छा लेवल लेके बैठते हैं और 11th-12th आप आराम से फर्स्ट सेकंड में आईआईटी या नीट निकाल सकते हैं. ओके. तो अपने आप थोड़ा सा अपकमिंग बैचेस के बारे में बताएं, और 1-year प्रोग्राम है, 2-year प्रोग्राम है, फाउंडेशन प्रोग्राम है, इनके बारे में बताएं. जी बिल्कुल. देखिए, फाउंडेशन प्रोग्राम में जितने भी हमारे कोर्सेज है, पहली बात तो उसमें एडमिशन ट्रायल क्लास के बेसिस पे होता है.
हम बच्चे की ट्रायल क्लास लेते हैं, उसमें हमें 2-3 चीजें देखनी होती है, बच्चे का बेसिक मैथ्स कैसा है और बच्चे का पिकअप कैसा है, हम समझा रहे हैं वो कितना उसको आसानी से ग्रास्प कर पा रहा है, क्या उसमें कितना और इनोवेटिव उसमें सोच पा रहे हैं, ओके। उसके बेसिस पे एडमिशन होते हैं। तो 9th और 10th में भी हम एनटीएससी ओलंपियाड को फोकस करते हुए उसमें एडमिशन लेते हैं। और बाकी 11th और 12th के अंदर 1 ईयर और 2 ईयर प्रोग्राम्स हैं। तो उसमें हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सीबीएसई प्लस कंपटीशन मिला के हैं। तो बच्चे को हम सीबीएसई भी कराते हैं और कंपटीशन भी कराते हैं, ताकि उसे कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। ओके। तो इन बैचेस में क्या क्या फैसिलिटीज आप ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को, लाइक टेस्ट सीरीज, वीकली देखिए टेस्ट, मॉक टेस्ट? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक वैसे तो देखिए सभी लोग टेस्ट सीरीज भी देते हैं, मॉक टेस्ट भी होते हैं, ये सब तो सभी कोचिंग में मिलता ही है। हमारा एक डिस्टिंग्विश पॉइंट ये रहता है, हम ऑलमोस्ट हर क्लास में ओरल टेस्ट देते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता कि हम 50-100 बच्चे एक बैच के अंदर ऐसे भर देते हैं। ओके। हम हर एक बच्चे को ट्रायल क्लास पे लेते हैं और हर बच्चे से हर क्लास में कुछ ना कुछ ओरल टेस्ट पूछते हैं, ताकि बच्चा ऑन टोज रहे कि भाई मेरे को पढ़ के आना है, वरना ओके। सर पूछेंगे मैं बता नहीं पाऊंगा। ओके। तो पहली बात तो ओरल टेस्ट हमारा रहता है। दूसरा ऑब्वियसली हर हफ्ते हमारे रिटन टेस्ट होते ही हैं। ओके। तीसरा, जैसे कि मैंने आपको कहा, पर्सनल अटेंशन काफी रहती है, क्योंकि हम एक बैच में 5, 10, 15, 20, 25 छोटे छोटे बैचेस रखते हैं, जिसकी वजह से हर बच्चा हमारी निगरानी में रहता है कि ओके। भाई वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ओके। उसी हिसाब से उनको पर्सनलाइज भी टेस्ट देते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पूरा सबके लिए एक टेस्ट रख दिया। हमें पता है कि बच्चा अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा, उसके लिए हम अलग से एक थोड़ा इजी टेस्ट रख देंगे, हम्म। बाकी बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल भी टेस्ट रख देंगे। तो हम्म। बहुत पर्सनलाइज वे में हमारी कोचिंग चलती है। इनफैक्ट हम बच्चों को योगा करने के लिए भी प्रेरित करते हैं और क्लास में भी हम सिखा देते हैं, सूर्य नमस्कार वगैरह करके दिखाते हैं कि कैसे करना है क्या नहीं करना। ग्रेट। तो क्या मोड्स अवेलेबल हैं, ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, और लैंग्वेज क्या दोनों रहेगी ही इसमें? अवेलेबल है। हिंदी, इंग्लिश? तो इंग्लिश। देखिए हमारे तो दोनों ही, हाँ दोनों ही अवेलेबल है जी, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन मयूर विहार दिल्ली में हमारा कोचिंग है। ऑनलाइन तो मतलब वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स इवन फ्रॉम लंदन एंड सिंगापुर, ओके। वहां से भी हमसे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। तो अक्रॉस इंडिया तो हम मतलब वी हैव क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया ओके। while टीचिंग स्टूडेंट्स। या और बाकी दे आर बोथ अवेलेबल इन बोथ द मोड्स, इंग्लिश एंड हिंदी राइट नाउ, ओके। जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को केटर कर पाते हैं। तो मैक्सिमम जैसे अभी रिसेंटली मैंने साउथ इंडिया के बच्चे की क्लास ली, वाज फ्रॉम कांचीपुरम, सो वी टुक द क्लास इन इंग्लिश। ओके। तो फाइनली कंक्लूडिंग द सेशन, आई वुड लाइक टू आस्क, कितने साल का एक्सपीरियंस है फैकल्टीज का, और क्या सक्सेस रेट है सतनारा एकेडमी का, विच विल हेल्प आवर स्टूडेंट्स टू चूज कोचिंग इंस्टीट्यूट? जी बिल्कुल, देखिए हमारी जो फैकल्टीज है मैक्सिमम 10+ ईयर्स की सबका एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट कुछ फैकल्टीज जो हमसे जुड़ी हुई है उनको 30+ ईयर भी एक्सपीरियंस है। ओके। ठीक है, जो हमारे खुद के फैकल्टीज रह चुके हैं वो भी हमारे यहाँ पे पढ़ाते हैं। हम्म। और सक्सेस रेट की बात करें, देखिए अच्छे कॉलेजेस के अंदर नीट और आईआईटी मिला के हमारा करीबन 90% प्लस सक्सेस रेट रहता है। तो इनफैक्ट इस बार हमारे 3 बच्चों के 670 ऑलमोस्ट नंबर आए हैं आउट ऑफ 720 नीट, ओके। एंड दे ऑल गॉट एडमिशन इनटू दिल्ली एमबीबीएस फ्रॉम यूसीएमएस कॉलेज। ओके। हाँ, और आपने एक और कुछ सवाल पूछा था शायद। सक्सेस रेट पूछा था कि कितना सक्सेस रेट है विच विल हेल्प हाँ तो स्टूडेंट्स टू चूज कोचिंग? डेफिनेटली, तो बिल्कुल जी, हमारा अच्छे कॉलेजेस में करीबन 90% सक्सेस रेट रहता है। अच्छे कॉलेजेस के अंदर मेरा जो मतलब है वो सारे आईआईटीज हो गए, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा। तो ये जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं, ऐसे ही मैमसी हो गया आपका नीट के अंदर, यूसीएमएस। तो इसके अंदर टोटल ये अच्छे कॉलेजेस के अंदर करीबन हमारा 90% प्लस सक्सेस रेट रहता है। ओके। तो फाइनली जी। अंशुल जी, एक एडवाइस और चाहिए अपने एस्पिरेंट्स के लिए कि क्या स्ट्रेटजी, किस चीज पे फोकस करें वो, ताकि जेई और नीट एग्जाम क्रैक हो? जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, जो गलती करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें कैलिबर होता है, वो निकाल सकते हैं, वो क्यों नहीं निकाल पाते? वो अपना समय इधर उधर मॉड्यूल्स और इधर कोचिंग के नेम, क्योंकि देखिए मैक्सिमम कोचिंग बस ब्रांड बनाने में, ब्रांडिंग करने में उसमें लगी रहती है, और बच्चे उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। ओके। आपको पहली बात तो ऐसी कोचिंग ढूंढनी चाहिए जहाँ पे आपके डाउट सॉल्विंग हो सके, ओके। जहाँ पे आपको पर्सनल अटेंशन मिले। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है, इधर उधर मॉड्यूल्स पे ना भागे। जो आईआईटी में या नीट में क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। ओके। इनफैक्ट आईआईटी के क्वेश्चन तो इतने सारे एक्यूमुलेट हो चुके हैं, अगर कोई वो मास्टर करके चल जाता है पीसीएम के, उसका डेफिनेटली आईआईटी क्रैक हो जाएगा, अगर आपको बिल्कुल अच्छे से वो एग्जाम्स क्लियर, वो क्वेश्चन क्लियर है। ओके। तो आप डेली एक टारगेट रखिए कि मेरे को डेली 50 to 100 क्वेश्चन करने हैं। आपका डेली टारगेट है, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से, आईआईटी या नीट में से, उसमें से आप टारगेट रखिए। ठीक। और आप हर हफ्ते एक टेस्ट दीजिए, और हर हफ्ते आप रिवाइज करिए नोट्स, कि आप कुछ गाइडलाइंस 4-5 स्टेप अगर रेगुलरली फॉलो कर लेते हैं साल 2 साल, तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा रिजल्ट बिल्कुल आ जाएगा। ओके।
So thank you very much for this useful advice to our students. I wish JEE and NEET aspirants will choose Satnara Academy, and because it has very successful rate, and it has flexibility also. It is giving number of facilities, and it is giving individual attention to the students. So we also give ट्रायल क्लासेस, आप आ सकते हैं, ट्रायल क्लास ले सकते हैं कि हमको कैसा लग रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि बस आइए फीस पे करिए, नहीं, आप 2-4 ट्रायल क्लास लीजिए, आपको अच्छा लगता है देन यू कैन कंटिन्यू। okay, very nice, thank you. Finally, to students, they can choose Satnara Academy by logging on to bookmybestclass.com and find the Satnara Academy there and book the batches directly from there. Thank you very much. Thank you once again. थैंक यू, थैंक यू।